Hi everybody, welcome back to my channel. If you haven't subscribed the channel, please subscribe and press the bell icon to stay updated. तो आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि व्हाइट हैट जूनियर में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। एक तरीके से हम लोग देखें तो वहां पर आपके टोटल 5 स्टेप्स रहेंगे। पहला स्टेप है कि आपको फॉर्म भरना है एक। आजकल आपको बहुत सारे एड्स देखने को मिल रहे होंगे व्हाइट हैट जूनियर की तरफ से, चाहे आप यूट्यूब पर हों या आप इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग कर रहे हों, फेसबुक पर हों, कहीं से भी। तो अगर आपको वहां पर कोई टीचर रिक्रूटमेंट का लिंक मिलता है तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप गूगल पर जाकर सिंपली टाइप कर सकते हो व्हाइट हैट जूनियर टीचर्स फॉर्म, तो वहां से आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को आपको फिल करना है। वहां पर आपसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जाएंगी, आपका नाम, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें आपको वहां पर फिल करनी होंगी। बहुत ज्यादा टफ नहीं है फॉर्म, बेसिक सा फॉर्म है। अगर आपको फॉर्म फिल कैसे करते हैं ये जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उस पर कोई अलग से वीडियो बना दूंगी। जब आप ये फॉर्म फिल कर देते हो उसके कुछ दिन तक आपको वेट करना होता है, लगभग 1 वीक टू 2 वीक, और शायद इससे ज्यादा भी लग सकता है। मुझे इससे ज्यादा टाइम लगा नहीं, 14 डेज में मुझे कॉल आ गया। 14 डेज तक आपको रुकना पड़ता है। तो और उसके बाद में आपको कॉल आएगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू। तो मेक श्योर कि आप कॉल्स पर भी नजर रखो, उसमें आपसे कई सारी चीजें पूछी जाएंगी। हाँ, मेन चीज यहाँ पर यह है कि आपको सारा कम्युनिकेशन इंग्लिश में रखना है। ये एक विडंबना है, लेकिन हाँ, आपको इंग्लिश में ही रखना है। आपको अपना सारा कम्युनिकेशन इंग्लिश में रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन ही देखा जाता है। क्योंकि आपको सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को ही नहीं पढ़ाना होता है, बल्कि आप फॉरेन के स्टूडेंट्स को भी पढ़ा सकते हैं। वहां पर कनाडा, अमेरिका के स्टूडेंट्स को भी कोडिंग आप सिखा सकते हैं। तो आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा आपका, वहां पर आपकी डिटेल्स, आपका एक्सपीरियंस और ये सारी चीजें, बेसिक चीजें पूछी जाएंगी और आपको पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा। और आपसे कई क्राइटेरिया पूछे जाएंगे, आप वीक में कितना टाइम दे सकते हो, इसलिए आप और किस किस जगह काम कर चुके हो, आप किस फील्ड से हो, देखा जाएगा कि पूछेंगे आपको कोडिंग में क्या क्या आता है, आपको लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये सारी चीजें आपसे वहां पर पूछी जाएंगी टेलीफोनिक इंटरव्यू में। अगर आपका कम्युनिकेशन सही रहा, बहुत ज्यादा इंग्लिश वहां पर आपको नहीं बोलनी है, बस बेसिक चीजें हैं, थोड़ा कुछ बोलकर भी आपका आराम से वो क्लियर हो सकता है। इसके लिए मैं कुछ अलग से वीडियोस बनाऊंगी, हर एक प्रोसेस के लिए डिटेल्ड वीडियो, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके हो जाते हैं 2 स्टेप। पहला तो आपका फॉर्म भरना है, दूसरा आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू क्लियर करना है, तीसरा आपका होता है MCE यानी मिनी क्लासरूम एक्सपीरियंस। वो इंटरफेस आपके लिए एकदम नया होता है, किस तरीके से उस इंटरफेस को हैंडल करना है, ये चीजें आपको मिनी क्लासरूम एक्सपीरियंस में समझाई जाती है। यहाँ पर कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाता है, बस आपकी 20 मिनट की, 15-20 मिनट की एक ट्रेनिंग कह लीजिए ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको सारी चीजें समझाई जाती हैं कि किस तरीके से आपको बच्चे को क्या क्या दिखाना होगा। अभी इसके बाद में आपके 3 डेमो बाकी रह जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर आपका 6 स्टेप्स आप बोल सकते हैं इसको। इसके बाद में जब आपका ये MCE हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट डे में जो भी आप टाइम स्लॉट लेते हो उसमें आपका डेमो 1 होता है। डेमो के पहले आपको हमेशा कॉल आएगी और आपको बताया जाएगा कि आप सेटअप करके रख लीजिए। आपको आधे और पौन घंटे का टाइम दिया जाएगा और उस टाइम में आप अपना वेल मेंटेन्ड होकर और सारी चीजें ठीक से पढ़ने का आपको सही टाइम दिया। आपको कम से कम कोडिंग का बेसिक नॉलेज होना चाहिए डेमो 1 क्लियर करने के लिए। तो आपसे कई चीजें उसमें पूछी भी जाती हैं, तो आप वो जो डॉक्यूमेंट आपको एक दिया जाता है उसको थॉरोली आप पढ़िए। जब टेलीफोनिक इंटरव्यू आप क्लियर करते हो तो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है 50 पेजेस का। आपसे कहा जाएगा उसमें कि आप फर्स्ट 25 पेजेस को अच्छे से पढ़िए, उसको तैयार करिए। जितने लिंक्स उसमें दिए हैं पेज नंबर 52 पर, तो वो सारे लिंक्स को आप अच्छे से ओपन करके देखिए और पढ़िए। आपको डेमो भी वहां पर एक तरीके से दिया रहता है कि किस तरीके से आपको बच्चों को पढ़ाना है। हाँ, ये वीडियो बना हुआ वहां पर पढ़ा रहता है कि आपको किस तरीके से फर्स्ट क्लास में बच्चों को पढ़ाना है। पूरा एक मैम है, वो एक स्टूडेंट को पढ़ाते हुए दिखाई जाती हैं उसमें, तो उससे भी आप काफी सारी चीजें समझ सकते हो।
तो बस इसके बाद सिंपली एमसीई हो जाता है, जो मैंने आपको बता ही दिया है, मिनी क्लासरूम एक्सपीरियंस। और उसके बाद डेमो वन में आपके पास कॉल आएगी और देन आपको अपना लैपटॉप और पूरा सेटअप करके बैठना होगा। वो आपके ब्रॉडबैंड और ये सारी चीजों के बारे में आपसे पूछेंगे। एमसीई में भी आपके वो इंटरनेट की स्पीड चेक करते हैं और ब्रॉडबैंड देखेंगे, ब्रॉडबैंड किस कनेक्शन से आप यूज कर रहे हो, ब्रॉडबैंड है, वाईफाई है, किस तरीके से और क्या स्पीड है उसकी। डाउनलोडिंग अपलोडिंग स्पीड दोनों चेक करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट भी वो लेते हैं। बाकी आपको स्क्रीन शेयर भी अपनी करनी होती है, वो आपकी स्क्रीन शेयर करवा के उसमें जो भी सेटिंग्स कुछ करते हैं। और अगर आपका कैमरा माइक वगैरह प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो वो एनीडेस्क एक ऐप होता है रिमोटली कंट्रोल करने का, उस ऐप को यूज करके भी आपके सिस्टम को सही करते हैं। तो मतलब पूरी तरीके से एक तरीके से वो नेक्स्ट डेमो क्लास के लिए पूरा सेट करके देते हैं आपको। फिर आपका होगा डेमो क्लास, अपनी तैयारी के साथ आप डेमो क्लास देंगे और डेमो क्लास में आपको जितनी भी चीजें आपने सीखी हैं, जिस तरीके से मैम बच्चे को समझा रही थी, ये वाला डेमो दिया हुआ है, वो सारी चीजें आप जब अच्छे से पढ़ के आएंगे तो आप वो क्लियर कर लेंगे। डेमो 1 वहां पर एक मैम या सर जो भी हैं आपका इंटरव्यू लेंगे और सिंपली बेसिक इंग्लिश में आपको वहां पर बोलना रहेगा। इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन रखना है सारा, क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स को ही नहीं पढ़ाते हैं बल्कि फॉरेन स्टूडेंट्स के साथ में भी आपकी जो क्लास है वो फिक्स की जा सकती है। डे टाइमिंग नाइट टाइमिंग भी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस समय रात होगी अदर कंट्रीज में उस समय दिन होता है, ठीक है ना, तो इसलिए इस तरीके से होता है। फिर आपका डेमो 2 होगा तो उससे कुछ हायर लेवल के लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, ठीक है, और आपको पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना होगा। फिर लेवल 3 होगा आपका, आपको और डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और आपको वो उस तरीके से क्लास लेनी होगी। वहां पर डायरेक्टर एक आपका इंटरव्यू करेंगे। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेस है। बस आपको एक स्माइल के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ सारे डेमोस क्लियर करने हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको अलग से वीडियोस बनाकर डिटेल में थोड़ा सा बता दूंगी। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश को ब्रश अप करके ही जाएं। थर्ड डेमो में आपसे कुछ प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, जिससे कि आपकी जो कोडिंग की नॉलेज है वो चेक की जा सके। तो अगर आपको कोडिंग आती है तो यू आर गुड टू गो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द वेरी बेस्ट।